तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बहुपद का प्रश्नावली 2.3। इसके पहले हमने 2.1 और 2 को कर लिया है और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो जितने भी वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगे और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा और एग्ज़ाम में भी कोई प्रश्न आएगा तो उसको आसानी से कर लेते हैं। तो इस तरह से हम शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनके शून्यक हैं और शून्यकों उनके गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि ये दिए गए जो शून्यक हैं, इसमें शून्यक दिए गए हैं तो हमको सिद्ध करना है, सत्यापित करना है कि ये जो दिए गए शून्यक हैं इसके शून्यक हैं। हमको प्रूव करना है कि दिए गए जो शून्यक हैं इसको क्या है, ये त्रिघात बहुपद के शून्यक है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है, पहला कर लेंगे आप लोग, दूसरा हम कर दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 और इसके शून्यक दिए गए हैं 2, 1 और 1। ये हमको सिद्ध करना है, सत्यापित करना है कि दिए गए जो शून्यक हैं ये त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। तो एक मानक इसका रूप होता है, मानक समीकरण जो होता है इसका बहुपद का मानक रूप, इसका जो मानक रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d और जहाँ पर a नॉट इक्वल 0 आप लोगों को बताया गया है कि त्रिघात बहुपद का एक मानक ये रूप होता है। और उसके बाद हम इसके कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है ए कहलाता है, तो हम कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे तो ए इक्वल टू 1 होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक बी, तो यहाँ पर एक्स गुणांक तो मेरे बी बराबर हो जाएगा -4 और सी एक्स गुणांक सी कहलाता है तो सी बराबर हो जाएगा 5 और ये अचर पर डी होता है और डी का मान हो जाएगा -2। चिन्ह सहित हमने ए बी सी डी को हमने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बहुपद ये हो जाएगा तो पी एक्स ये बहुपद कहलाता है और ये एक्स का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये शून्यक हम लोग ज्ञात करना है तो शून्यक ज्ञात करने के लिए यहाँ से हम दो सब कुछ चेक करेंगे। तो पहले बार लिखेंगे x बराबर 2 रखेंगे तो P2। तो इस त्रिघात बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख देंगे। तो यहाँ पर हमने x है तो 2 रख दिया, इस x के स्थान पर भी 2 रख देंगे तो 2 का होल क्यूब -4, इस x के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 5 और x के स्थान पर हम 2 रख देंगे और -2। इस ABCD का प्रयोग बाद में होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 का 3 बार गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा माइनस ये 2 का 2 में गुणा कर देंगे 4 और 4 में 4 का गुणा कर देंगे तो 16 प्लस 5 दूना के 10 -2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये प्लस है, ये भी प्लस को ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा और माइनस 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 होता है और दोनों को जोड़ देंगे 16 2 18 और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसका मान हो गया 0, तो P2 का मान 0 हो गया। जब P2 का मान 0 हो गया तब कहेंगे 2 जो है इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। उसी तरह से हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, x बराबर 1 लिख लेंगे तो P1 निकाल लेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 1 रख देंगे इसी त्रिघात बहुपद में। तो यहाँ पर x के स्थान पर 1 का क्यूब
माइनस 4 x के स्थान पर रखेंगे 1 का क्यूब प्लस 5 यहाँ पर रखेंगे 1 और माइनस 2। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब 1 होगा और इसका 1 का स्क्वायर तो स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 होगा और प्लस इसका 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो 5 और माइनस 2। इसको ये प्लस है और ये भी प्लस है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 6 कट के 0 तो यहाँ से हमने P2 बराबर 0 निकाल लिया, P1 बराबर 0 निकाल लिया। उसी तरह से पुनः P1 बराबर एक और हल करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो अब आप लिखेंगे कि जो दिए गए मान हैं, अब इसको मिटा दे रहे हैं। तो हमने देखा कि P2 का मान भी 0 आ गया, P1 का मान भी 0 आ गया और उस मान को पुनः रखेंगे P1 तो भी 0 होगा। तब कहेंगे कि जब हम 2 का मान, इस x का मान हमने क्या किया, इस बहुपद में इन शून्यकों का मान इस बहुपद में हमने रख लिया तो हमारा सब 0 आ गया बहुपद। तब हम कहेंगे कि 2 1 1 दिए गए बहुपद अर्थात त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक हैं। ये सत्यापित हो गया। हमने इसको 0 के बराबर ले लिया सब। तब कहेंगे कि शून्यक 2 1 1 त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक हैं। तो यहाँ तक हमने सत्यापित कर दिया कि दिए गए जो शून्यक थे इसके शून्यक है। अगला हम लोगों को गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। यहाँ से मिटा दे रहे हैं। गुणांकों और शून्यकों के बीच में हमको संबंध स्थापित करना है। तो संबंध स्थापित करने के लिए क्या करते हैं कि मान लिया जाता है कि माना जो ये द्विघात त्रिघात बहुपद है इसके शून्यक अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा है इसके शून्य। तो अल्फा बराबर रख देंगे 2 और बीटा बराबर रख देंगे 1 और गामा बराबर रख देंगे 1। और उसके बाद यहाँ पर इसका यूज होगा, इसके मानक समीकरण इतना होता है, यहाँ से ABCD आप निकाल लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए पहले इनको योग कर देंगे, 2 का योग कर देंगे। पहले एक का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको ऐड करेंगे तो 2 बीटा का मान 1 है प्लस गामा का मान भी 1 है। और उसके बाद इसका फार्मूला भी होता है त्रिघात बहुपद निकालने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बाई एक्स क्यूब का गुणांक। इससे भी सॉल्व करेंगे तो वैल्यू, इसको हल करेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा। और इस फार्मूले से भी हल करेंगे तो इसका सूत्र होता है माइनस b/a और इस पर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और b का जो मान दिया गया कितना -4 दिया गया है और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस प्लस। तो इस तरह भी हमने इसके शून्यकों को हमने योग किया तो 4 आ गया। इस फार्मूले से भी हमने किया तो इसका मान भी 4 आ गया। इसका मतलब पहला वाला हो गया। फिर इसमें दूसरा होता है, 2 शून्यकों का निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इसको आप इसका वैल्यू हल कर लेंगे और इसका वैल्यू क्या होगा
अल्फ़ा का मान 2 दिया है और बीटा का मान कितना दिया है, 1 दिया है, प्लस बीटा गामा, तो बीटा का मान 1 है, गामा का 1 भी है, और प्लस गामा अल्फ़ा, गामा का मान 1 है, अल्फ़ा का मान 2 है, और इसका फार्मूला भी इसका हो जाएगा, और इसका ये हो जाएगा, फार्मूला भी लिख सकते हैं, कितना होता है, एक्स का गुणांक बाई एक्स क्यू का गुणांक, या इसको लिख सकते हैं सी बाई डी, ऐसे भी लिख देते हैं, ये होता है एक्स क्यू का गुणा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2, इसका 1 में 1 1 और ये 2, कुल मिला के ये इसका मान 5 हो जाएगा। इस फार्मूले से भी सॉल्व करेंगे तो c का मान 5 है, इसका मान 1, तो इसका मान भी 5 हो गया। तो दोनों तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर लेंगे तो दोनों का मान 5 ही आएगा। इस तरह भी 4 आ रहा है और इस तरह भी 4 आ रहा है। एक और इसमें तीनों जो दिए रहते हैं शून्य, तीनों शून्यकों को हम गुणन निकाल लेंगे, तो इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का गुणा कर देंगे तो अल्फ़ा का मान 2 है, बीटा का मान 1 है, गामा का मान 1 है, और इसका सूत्र होता है माइनस अचर पद बाई एक्स क्यू का गुणांक। ये त्रिघात बहुपद के लिए फार्मूला होता है। ये दो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स क्यू है, एक्स क्यू का अचर पद क्या दिया है, -2 दिया है, और बाई 1 है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऐसे भी 2 आ गया, ऐसे भी 2 आ गया। तो गुणांकों और शून्यकों के बीच हमने संबंध स्थापित कर लिया। इस क्वेश्चन को ऐसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर योग और तीनों गुणनफल के क्रमशः मान दिया गया है। तो सपोज के लीजिए इसके शून्यक हैं, माना त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप चाहेंगे तो सूत्र भी लिख सकते हैं। तो त्रिघात अभीष्ट त्रिघात होता है, अभीष्ट त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है, यहाँ से लिख रहे हैं के, ऐसे लिख लेंगे के ब्रैकेट में एक्स का क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये फार्मूला होता है। या इसको योग भी लिख सकते हैं, इसको एक एक का योग लिखेंगे शून्यकों का योग, इसको 2 शून्यकों का योग लिखेंगे, या इसको गुणन लिखेंगे, और इसका जो मान दिया है योग वाले का, तीनों का योग दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये दिया गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान दिया है योग 2 दिया है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का जो मान दिया है -7 दिया है,
अल्फा बीटा गामा का जो मान दिया है -14 दिया है, 14। इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये फार्मूला होता है, इसी में आप रख देंगे तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। इसमें रखते हैं, ऊपर रख दे रहे हैं, नीचे इसमें इसका वैल्यू रख देंगे कि x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया है 2 इंटू x² प्लस 2 का जो योगफल दिया है -7x माइनस अल्फा बीटा गामा का जो मान दिया है -14 दिया है। x³ माइनस 2x² प्लस माइनस गुणा करेंगे तो -7x हो जाएगा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 14। और यहाँ पर k बराबर 1 लिख देंगे। k एक वास्तविक संख्या है तो यहाँ से इसका मान 1 हो जाएगा, यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा, तो इसका 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आ जाएगा। तो x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, त्रिघात से ही संबंधित है, तो इसको आप आसानी से त्रिघात बहुपद बना लेंगे। इससे पहले भी आप लोगों को लेक्चर बताया गया है, आगे देख लीजिएगा, उसमें सब बताया गया है कि त्रिघात बहुपद कैसे बनाते हैं, द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं, वहाँ पर अच्छी तरह से बताया गया है। आगे हम उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो ये सब चीज़ें आसानी समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 3rd नंबर। कह रहा है कि एक बहुपद दिया गया है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b, एक शून्यक a माइनस b है, एक शून्यक a है और एक शून्यक a प्लस b है। तो यहाँ से a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद ये इसके इतना मूल दिए गए हैं, तो मान लेंगे कि एक मूल अल्फा बराबर इतना दिया गया है, एक मूल बीटा बराबर a है और तीसरा मूल गामा बराबर इतना दिया गया है। इतना आप लोगों को दिया गया है, एक ये मूल दिया गया है, तो मान लेंगे कि माना जो ये त्रिघात बहुपद है इसके मूल क्या है, अल्फा बीटा गामा है। माना कि त्रिघात बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा का मान इतने हो जाएगा और बीटा का मान ये हो जाएगा, गामा का मान तीनों दिया है, तीनों को बराबर रख लेंगे। तो यहाँ से योग का निकालेंगे सूत्र, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र होता है माइनस x² का गुणांक बाई x³ का गुणांक। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये माइनस पहले से लगा रहता है, x² का गुणांक -3 है और नीचे x³ का गुणांक कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, यहाँ से 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा, अल्फा का मान दिया है a माइनस बी प्लस बीटा का मान दिया है a और गामा का मान दिया है a प्लस बी बराबर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 3। यहाँ से देख रहे हैं कि माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, a मतलब 1a 3a इजकल टू 3, तो a इजकल टू 3 नीचे चला जाएगा तो 3/3 बराबर 1। तो हमने a का मान ज्ञात कर लिया।
ए का हमने मान ज्ञात कर लिया और उसके बाद यहाँ से अब बी का मान निकालना है। तो बी का मान दो सूत्रों से होता है, एक अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है x का गुणांक बाई x की गुणांक। तो इस सूत्र से भी आप लिख सकते हैं, तो इससे लिखने पर क्वेश्चन बड़ा होगा, इसलिए इस फार्मूलों का यूज करना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ से आप प्रयोग सकते हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा बराबर सूत्र होता है माइनस अचर पद बाई एक्स क्यू का गुणांक। ये सूत्र होता है। यहाँ से अल्फा का मान, ये सब गुणा में होता है, तो अल्फा का मान दिया है कितना, ए माइनस बी इंटू बीटा का मान दिया है ए इंटू गामा का मान दिया है ए प्लस बी इजकल टू, इधर लिख देंगे बराबर माइनस, और अचर पद कितना है 1 है, अब बाई एक्स क्यू का गुणांक 1 है 1, तो 1/1 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर दे रहे हैं। ए और बी का मान हमको निकालना है, ए और बी का मान निकालना है। तो ए का मान निकल चुका है, ए बराबर हमने निकाल लिया है 1, ए का मान हमने निकाल लिया है 1, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका मान इसमें रख देंगे। तो 1 माइनस बी इंटू, इसके स्थान पर भी 1 रख देंगे, इंटू 1 प्लस बी बराबर माइनस 1। इसका इसमें भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका उसमें गुणा कर देंगे, तो 1 माइनस बी, या इसमें गुणा कर देंगे तो 1 में यही हो जाएगा, और 1 प्लस बी बराबर माइनस 1। एक में प्लस है एक में माइनस है, तो इसमें क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर माइनस 1। एक में जोड़ा गया है एक में घटाया गया है, ये दोनों पर वर्ग हो जाएगा, तो एक में जोड़ा एक में घटाया गया, तो इसको पुनः लिख लेंगे, तो एक में घटा देंगे एक में माइनस हो जाएगा, तो ऐसे लिख लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ये 1 माइनस बी स्क्वायर इजकल टू माइनस 1 होगा, इसको उस साइड में लेकर चले जाएंगे, तो माइनस 1 है, और ये इधर क्या है, ये प्लस, इसका चिन्ह प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1, और ये माइनस बी स्क्वायर अपने स्थान पर ही बना रहेगा। उसके बाद इसको मिटा दिया जा रहा है। ये देखिए माइनस बी स्क्वायर, और ये -1 माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और दोनों साइड में स्क्वायर लेंगे, तो बी स्क्वायर बराबर 2 हो गया, और दोनों पक्ष का वर्गमूल ले लेंगे, तो ये स्क्वायर से कड़ी हट जाता है, तो बी बराबर, और इसको जब वर्गमूल लेते हैं तो किसी संख्या को प्लस और माइनस दोनों में लिखते हैं। तो ये आंसर हमारा हो गया, ए बराबर 1 होगा और बी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस कड़ी में 2, यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्नावली को आप लोग कर लेंगे, और अगला कुछ विविध प्रश्नावली हो उसको देखा जाएगा अगले लेक्चर में।